कभी कभी बदबू आती है जो हवा चल जाती है। बीमार सब पड़ते कभी आम खांसी जरूरी उसी से है, किससे पता नहीं। मुझसे खुद नहीं जा जाता, वहाँ पर इतनी भयंकर बदबू आती है। बदबू तो इतनी सड़ी आती है, सड़े मांस की आती है कि वहाँ पर सारा खत्ते में सड़ा हुआ मांस डाला जाता है। तो ऑब्वियसली मैम बीमारी तो बनेंगी। सबसे पहली बात तो है कि ये खत्म ही होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसे बिना आग के भी पोल्यूशन तो है ही। किसी घर पर अगर आप चले जाइए, उसके ऊपर से अगर उसकी स्माइल आएगी तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से हम भग जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर, जहां पर आग लग गई थी। बता दें कि ये आग लगना कोई पहली बार नहीं है, यहां पर आए दिन आग लगती है। जैसे ही यहां पर जो पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है तो आग इस कूड़े में खुद ब खुद लग जाती है। आग लगने के बाद जो है एक गैस यहाँ पर फैल गई, जिससे इलाके के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है सांस लेने में। तो आज हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या क्या तकलीफें इस कूड़े की वजह से और इस कूड़े में लगी आग की वजह से झेल रहे हैं। क्या आग लगने से काफ़ी केमिकल फैला है, जहरीली हवाएं फैली है, जहरीली गैस फैली है। इन्वायरमेंट यानी कि जो वातावरण है उसमें थोड़ा बदलाव लगा आपको? मुझे तो नहीं लगा, अभी ऐसा नहीं लगा। सांस लेने में कोई परेशानी? कह रहे डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनको ये जो गैस है बहुत प्रॉब्लम करेगी। हाँ, उनको हो सकती है। उन लोगों को हो सकती है, लेकिन हम लोगों को नहीं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर से रहने वाले। मतलब यहाँ कब से रह रहे हैं? 2-4 साल हो गए रहने में। 2-4 साल से। तो ये जो पहाड़ है कूड़े का, इससे दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? कभी कभी बदबू आती है जो हवा चल जाती है। देखिए, अगर हम महसूस करें तो हमें तो अभी भी आ रही है। हाँ। आपको नहीं आ रही? नहीं, अभी तो नहीं है। आप लोगों को रहते रहते हाँ, बस यही है। अच्छा, तो कोई ऐसी गैस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं। बदबू आ रही है यहाँ से, और देखा कि खबरें भी ये चल रही है कि लोगों को, आसपास के इलाके के लोगों को परेशानियाँ हो रही है, तो ऐसा कुछ है? मैम कल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले कभी बार हुआ है, कई बार आग लगती है ना। कल की तो हमें पता ही नहीं लगी है ना लगी है, इसमें हमें कोई पता ही नहीं। अच्छा, जैसे अभी हम हालात देख कर आ रहे हैं, जो धुआं है अभी भी उठ रहा है वहाँ से। मैम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि इलाके वाले जो है वो परेशानी झेल रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं उस गैस की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 15 साल। तो ये जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, कभी इसको रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ किया? पता नहीं मैम इसके बारे में, हम इतने राजनीति नहीं जानते हैं। हम अपने अच्छा। काम में ही मतलब रखते हैं, इससे ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं। कौन क्या कर रहा है हमें मतलब। लेकिन ये तो एक कोशिश होनी चाहिए ना कि हमारे इलाके में अगर कुछ गंदगी है तो मिलकर एक कुछ ऐसा कदम उठाएं कि इसको दूर किया जा सके। मैडम वो कहाँ, जब अभी से तो है नहीं, वो काफ़ी साल से है, तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। जब आए आदत हो गई है अब रहने की। आदत हो गई है। तो ऐसे इससे कोई बीमार नहीं पड़ते? आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे? अब ऐसे तो बीमार तो सब पड़ते हैं, कभी अच्छा। जुकाम खांसी जरूरी उसी से है, किससे पता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, यहीं के रहने वाले हैं? मैम मैं यहाँ पर मार्केट करने के लिए आता हूँ। यहाँ की स्थिति को लेकर ये जो कूड़े का अंबार हफ्ते में है, एक बार ही आता हूँ। ये जो स्थिति है यहाँ पर, गंदगी इतनी ज़्यादा है और आए दिन यहाँ पर आग लगती रहती है, जिसकी वजह से खतरनाक ये गैस फैल जाती है और लोगों को परेशानी होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मुझसे खुद नहीं जा जाता, वहाँ पर इतनी भयंकर बदबू आती है और सांस लेना भी दूभर हो जाता है उस इलाके में जाने पर। क्योंकि मैं निकोंडी की मार्केट करता हूँ, तो बिल्कुल यानी कि आप यकीन करें खड़ा भी नहीं हो जाता वहाँ पर। वहाँ के जो लोग हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका काम धंधा है वहाँ पर, उन्हें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनका रोज़गार है वहाँ पर। मगर जो आम जनता, जो दूसरी जनता जो अप डाउन करती है, उन्हें काफ़ी इस बात का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, कह रहे हैं उससे बीमारी भी फैल रही है उस धुएं से, और डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। फ्लू फैल रहा है उससे। हाँ। फ्लू फैल रहा है और वो काफ़ी यानी कि ये बदबू जो इतनी सड़ी आती है, सड़े मांस की आती है कि वहाँ पर सारा खत्ते में सड़ा हुआ मांस डाला जाता है। तो ऑब्वियसली मैम बीमारी तो बनेंगी। जब सड़ा हुआ मांस वहाँ पर डाला जाएगा तो फ्लू अंदर जाएगा, तो बीमारी तो अपना भी होगी। तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मैम सबसे पहले कि वहाँ पर ये है कि सफाई का इंतज़ाम रखें और वहाँ पर सड़ा मांस ना डाले जाए, यानी कि जो कूड़ेदान में सड़ा गला मांस डाला जाता है उसे रोका जाए। क्योंकि जब ये ऐसी चीज़ों पर गौर दी जाएगी तो बदबू तो अपना भी बंद हो जाएगी। देखिए, कल गाजीपुर के जो कूड़े का पहाड़ है, जो आग लगी उससे एक जहरीली गैस फैली, जिससे आसपास के इलाकों में जो है गंदगी फैली है और वो गैस फैल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो आपको भी परेशानी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम? बढ़ता ही है, पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, कुछ भी है, लेकिन ये तो गलत है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि ये ख़त्म ही होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसे बिना आग के भी पोल्यूशन तो है ही। हमने वहाँ के लोग जो है, आसपास के जो रहने वाले लोग थे, जो दुकानें वहाँ पे लगाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश की।
उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल थे उस वातावरण में। नहीं बता पा रहे होंगे वो आपसे। हो तो सकता क्या है, ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको रोका गया है वहाँ पे कुछ ऐसा बोलने से? पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। क्योंकि हमने शूट नहीं किया, हम शूट करने जा रहे थे, लेकिन वो कोई लोग बोलने को राजी नहीं थे कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नहीं, दिक्कत तो होगी, जब यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो वहाँ क्यों नहीं होगी। अच्छा, कह रहे हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए जहरीली है बहुत ज़्यादा गैस, खतरनाक है। बहुत डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, वातावरण में कुछ बदलाव नज़र आया? प्रॉब्लम तो होती है एक्चुअली, यहाँ पर तो वैसे ही गंदगी बहुत होती है यहाँ पर इन इलाकों में, प्रॉब्लम तो हुई होगी, लेकिन हाँ दिक्कत थोड़ी बहुत तो बढ़ती है इस चीज़ों से। कोई आया नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कोई अभी नहीं। साफ सफाई के लिए यहाँ पे कोई प्रशासन की और पास नहीं जाता? साफ़ सफाई के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ एमसीडी के वर्कर्स आते हैं, बाकी वो भी हफ्ते में 3-4 दिन ही आते हैं, डेली वो भी नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ जी। शैली ओबराय जो मेयर हैं दिल्ली की, वो अभी कुछ देर पहले वहाँ पर पहुँची थी, तो क्या लगता है कि उनके आने से कुछ होगा यहाँ पे बदलाव? क्योंकि अगर वो सख्ती से पेश आएंगे तो हो सकता है, चेंजिंग तो आ सकती है अगर वो चाहेंगे तो। लेकिन इतने सालों से तो कुछ बदलाव ही नहीं हो पा रहा है। नहीं तो प्रशासन को इस पर चेंज, कुछ सख्ती दिखानी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या परेशानी आप लोग झेल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये गंदगी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादातर गाय यहाँ पर घूमती हैं, डेयरी फार्म्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, और क्या होगा, पोल्यूशन तो सबसे मेन तो यही है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं। ये जो आग आने वाले जा रहे हैं, ये सिटी रिक्शा बार बार यहाँ पर जो है सो गिर जाते हैं सामान लेकर के। ये सब की जो रिपेयरिंग होना चाहिए, दिखाई होना चाहिए। आप अभी जैसे हम उसकी कर रहे हैं गाजीपुर के उस कूड़े के पहाड़ की, जहरीली गैस फैली है आग लगने से, तो दिक्कतें हुई हैं आपकी और आपके परिवार को? दिक्कत ही नहीं है, एक तो होता है दिक्कत, एक होता है महादिक्कत। यहाँ अगर किसी छत पर अगर आप चले जाइए, उसके ऊपर से अगर उसकी स्मेल आएगी तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से हम भाग जाए। यहाँ का फ्लैटों का सिस्टम जो है उसका 0% हो रहा है, कोई लेने के लिए नहीं चाहता, कोई रहने के लिए नहीं चाहता है, एकदम वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है। गांव के यहाँ का ये हिसाब किताब है, यहाँ का जो पोजीशन चल रही है कूड़ाघर से, कई बार इसका अप्रोच लगा था कि यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये बात है। आसपास में देखिए ना, ये तो थोड़ा दूर है, वहाँ से देखिए कितने पक्षी वगैरह है, ये वहाँ से इधर आते हैं, सारे जगह जो है सो टोचर करते रहते, जाते रहते हैं, तो उससे बंद वो होता है। वहाँ का जो है सो कूड़ा का वो पन्नी तन्नी इधर उधर जितना है सारे इस एरिया में फैलते रहता है। आसपास के जो इलाके हैं और जो इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनसे हमने अभी आगे भी बात की है, तो वो कह रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का तो सही है सब, कोई ऐसा माहौल नहीं है, और बल्कि ये कूड़े के अंबार से कुछ ही कदम की दूरी पर है ना। ये तो फिर पॉलिटिक्स वाली बात होगी, कोई कह रहा है कि हो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हो रहा। जो नेचुरल बात है उस पर आइए ना आप इस छत के ऊपर चढ़ करके देखिए कि आपको कितनी स्मेल आ रही है। जो जेन्युइन बात है उस बात को लेकर सांस लेने तक में बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, ये बहुत स्मेल आती है, बहुत स्मेल आती है। ये तो थोड़ा इधर घेराव है तो कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ा बाहर निकल के देखिए रोड पर आइए तो इतनी स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा। हकीकत बात है। देखिए आंटी जी, जो कूड़े का पहाड़ है गाजीपुर का, आग लगी थी, केमिकल गैस फैला था इससे, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे? इससे तो पूरी प्रॉब्लम है, जो कि बदबू आ रही है, गैस है, एसी चलते ना, कूलर चलते ना, इन्वर्टर चलते। ये इन्वर्टर कूलर ये सब क्यों नहीं चलते? इनकी जो इनकी गैस छोड़ते हैं ना तो सब खराब होते हैं इससे। अच्छा जी, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि बहुत चीज़ें जो गैस है ख़राब कर रही है, और जो सांस है, जो फेफड़े हैं, वो परेशानी कर रही है। परेशानी भी है तो जी हो रही है, परेशानी तो है ही, गंदगी भी है, परेशानी तो सब कुछ है। कब से आप ये परेशानियों को देख रहे हैं? परेशानी तो काफ़ी दिन हो गए हैं। जब घर में आपके छोटे बच्चे भी होंगे, सब हैं, छोटे उनको बच्चे दिक्कतें तो नहीं हो रही है? दिक्कत तो बड़े को भी छोटे को भी सभी की हुई है, पर अब क्या कर सकते तो आप कैसे खुद को इस गंदगी से बचाते हैं फिर? हैं, क्या करें, घर में ही बंद रहते रहते भी बदबू आ रही है। तो कुछ सोचा इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने के? क्या सोचें, अभी हमारे एक्शन से तो कुछ होएगा ना, जब बड़े लोग लेंगे तभी लेंगे। तो आप लोग मिलकर कभी ऐसा नहीं सोचते कि कुछ सुझाव इसके लिए? हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता ना, जब सब चलेंगे जब ही तो सब कुछ होएगा, हमारे एकले से तो कुछ नहीं होएगा। अच्छा, मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो ढल चुके हैं इस बदबू में। हम लोग आए हैं, हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। देख लो तुम, और हमारी गली में आओगे तो देखोगे तुम क्या है। तो अभी एक अंकल जी से बात हुई, कह रहे कि छत पे जाके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है बराबर में ही कूड़ा है। यही हो रहा है, हवा आती है तो घर में भी नहीं डटा जाता। नहीं लेटा जाता।
तो मतलब ऐसा भी सुना है मैंने कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं घर और प्लॉट खाली पड़े हैं। के जाने वाले जा रहे हैं, जिनके गुंजाइश है, जो पढ़े भी तो हैं ही हैं, रह रहे हैं, रहेंगे भी। अच्छा। कहाँ जाएंगे? जिनके पास पैसे हैं तो चले गए बाहर, जिनके पास पैसे नहीं है तो फिर वे कहाँ जाएंगे, वे तो रहेंगे ही मजबूरी में। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया और लोगों से बात की, ये भोवापुर में हम आए थे, गाजीपुर के पास ही है, जहाँ पर ये कूड़े का जो पहाड़ बना हुआ है और गंदगी जहाँ पर फैली हुई है, ठीक नज़दीक उसके ही ये भोवापुर है। यहाँ के लोगों से हमने बात की और उनसे जाना कि उनको क्या प्रॉब्लमें हो रही हैं इस गंदगी से, इस जहरीली गैस से। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में और यहाँ पर रहने में। तो अब आप बताइए, आपका इस पर क्या कहना है और प्रशासन इस पर क्या कोई रुख लेता है या नहीं? जाने के लिए बने रहे दानिश 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन फिरदौस।